प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हम कहते हैं अगर किसी खातून को 35 से 40 साल के दरमियान जो है किसी औरत की बंद हो गए हैं पीरियड्स किसी वजह से, तो उसको हम कहते हैं प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर नाज़ली हमीद है। आपसे इससे पहले भी मुतअद्दिद वीडियोस में मुलाकात हो चुकी है। अब मुझे इस शोबे से मुंसलिक हुए करीबन 33 साल हो गए हैं, जिसमें से शुरू के 28 साल मैंने आर्मी के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में काम किया और अब मैं सिविल सेक्टर में काम कर रही हूँ। आज हम आपसे जिस बारे में बात करेंगे उसको हम मेनोपॉज कहते हैं, सनेयास जिसको आम अल्फाज में आप कहते हैं। मेनोपॉज उस वक़्त को हम कहते हैं जिस वक़्त ख़वातीन को माहवारी आना जो माहाना अय्याम है वो आने बंद हो जाते हैं, और ये मार्क करता है उस टाइम को कि जिसके बाद मज़ीद प्रेगनेंसीज़ नहीं हो सकती। हम इसको किस वक्त डायग्नोस करते हैं? अगर एक खातून को लगातार मुसलसल 1 साल तक पीरियड्स नहीं आए, माहवारी नहीं आई, तो हम और वो आमतौर पे जो उसकी मीडियन एज है वो 51 साल है, लेकिन 4-5 साल इधर 4-5 साल उधर हो सकती है। उसके इर्द गिर्द कुछ टाइम है जिसमें कि ख़वातीन को सिम्टम्स पहले शुरू हो जाते हैं, जैसे पीरियड्स का इरेगुलर होना या ठंडे पसीने आना या बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होना। उसके अलावा इज़्दिवाजी ताल्लुकात में उनको तकलीफ़ महसूस होना, वज़न बढ़ना, गैर ज़रूरी बालों का चेहरे पर और जगहों पर निकलना, सर के बाल जो हैं वो कमज़ोर होना और गिरना, इस तरह की अलामात जो है वो शुरू हो जाती हैं। ये एक नेचुरल ट्रांजिशन है जो कि एक ख़ास एज पे जाकर तो सब ख़वातीन में होनी है, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि हम इसको आपको लाइफस्टाइल चेंजेस और ऐसी चीज़ें बताएं कि जिसमें आप इस ट्रांजिशन से स्मूथली गुजर सकें और आपको इसके नुकसानात कम से कम हो और इसकी तकलीफ़ कम से कम हो। कुछ ख़वातीन में प्रीमेच्योर भी हो सकता है मेनोपॉज। अर्ली मेनोपॉज हम कहते हैं अगर किसी खातून को 40 या 45 साल की एज में मेनोपॉज हो जाता है, और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हम कहते हैं अगर किसी खातून को 35 से 40 साल के दरमियान जो है किसी औरत की बंद हो गए हैं पीरियड्स किसी वजह से, तो उसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं, सर्जिकल कॉजेज़ भी हो सकती हैं। इसमें यह भी है कि अगर किसी ड्रग थेरेपी किसी खातून को ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से उसको इरेडिएशन लेनी पड़ी है या कोई कीमोथेरेपी लेनी पड़ी है, तो वो वजूहात भी हो सकती हैं। और उसके अलावा कुछ ख़वातीन में जेनेटिकली भी ये टेंडेंसी होती है कि जिसमें ओवेरियन फेलियर जल्दी हो जाता है। सो आपने इस पीरियड को कोप किस तरह से करना है, इसमें मेनली जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो अलामात हैं उनको हमने उस तरह से डील करना है कि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी से हेल्दी जितना होगा, यानी इस टाइम में आप अपनी स्लीप पर, अपने रेस्ट पर, अपनी एक्सरसाइज पर, मेडिटेशन जैसे योगा वगैरह है, इसकी ज़रूरत हर एज में है, लेकिन इस एज में आकर जितनी ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत होती है यानी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। आमतौर पे हमारी ख़वातीन समझती हैं कि 50-51 ईयर्स की एज पर जाके आप अपने आप को कम्प्लीटली फ्री छोड़ दें और अब आपको अपने आप को बिल्कुल ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरा ख्याल है कि वो टाइम है कि जिस वक्त आपको अपनी मैक्सिमम देखभाल करनी चाहिए हर लिहाज से, कॉस्मेटिकली भी, मेडिकली भी, और उसके अलावा बाकी अगर कोई स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उन स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करना चाहिए, जिसमें हम फिर वही कहेंगे कि जी जितनी हेल्दी डाइट हो सकती है, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी हो सकता है, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स अच्छी हो सकती हैं, आप की डेली एक्सरसाइज एक्टिविटी में डेली एक्सरसाइज एक्टिविटी कोई ना कोई होनी चाहिए जिसमें आपके जॉइंट्स मोबिलाइज्ड रहें, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है वो स्टिफ जॉइंट्स का या लैक ऑफ मोबिलिटी, मसल मैस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, जिससे आप देखें कि हमारी जो सीनियर ख़वातीन हैं उनकी एक ख़ास तरह की अपीयरेंस होती है कि जोड़ वगैरह जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ पे बहुत कमज़ोर लगती हैं और फिर एकदम नीचे जाके वज़न ज़्यादा होना शुरू होता है। तो ये एक ख़ास फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न भी चेंज हो जाता है, वो मर्दों की तरह का फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेट भारी होना और यानी वो ज़्यादा कॉमन हो जाता है। अगर आपको कोई स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसमें जैसे कि अगर पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, अगर आपको आपस में इज़्दिवाजी ताल्लुकात में तकलीफ़ हो रही है, आपको बर्निंग निचले एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, या हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से आपको एक्स एंड पेन्स उसकी वजह से ज़्यादा हैं, इस तरह की अगर कोई ख़ास खसूसी अलामात हैं तो आपको अपने डॉक्टर से लाजमी रजू करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम अलामात जो हैं इनकी फिर हमें स्पेसिफ़िक इनकी इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं और उसके मुताबिक आपकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है ताकि
आप बर वक्त फिर भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें, वरना डिलेड एज में फिर ख़वातीन में कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर, हाथ की हड्डी का फ्रैक्चर ये बहुत कॉमन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह पेशाब की तकलीफ़, बार बार पेशाब आना या उसके अलावा बार बार इन्फेक्शन होना, और उसके लिए जैसे हम अब लेज़र रिजुविनेशन भी करते हैं इस एरिया की। सिंपल थेरेपीज़ भी हैं, जैसे सिर्फ आप लोकल लगाने के लिए क्रीम्स वगैरह, एमोलियंट्स जैसे वैसलिन वगैरह हम आपको बता देते हैं, या ईस्ट्रोजन कंटेनिंग क्रीम्स हैं, दवाइयाँ हैं जो आपको बताते हैं कि आप इन जगहों पर लगाएं ताकि आपकी इस जगह का रेजिस्टेंस बेहतर हो। उसके अलावा अगर आप उससे नहीं है, सिलेक्टेड केसेस में हम टैबलेट्स देते हैं खाने वाली, जिसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। लेकिन क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी आप बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं दे सकते, तो इसलिए इस तरह की थेरेपीज़ ले लेना, जिस तरह आप बाकी जगहों की स्किन लिफ्टिंग और बाकी जगहों की स्किन रिजुविनेशन के लिए ख़वातीन आजकल तो कॉस्मेटिकली बहुत अवेयर हैं और वो लेज़र थेरेपी कराती हैं, तो हम इसके लिए भी लेज़र थेरेपी करते हैं, जिससे कि उनकी वो जब कॉन्स्टेंट बर्निंग की फीलिंग है, इंटीमेसी में जो प्रॉब्लम्स हैं और यूरिन लीक होना, वो सब्सटैंशियली इम्प्रूव हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में जैसे फ्लैक्स सीड ऑयल है, जैसे कोड लिवर ऑयल है, सोया बीन्स हैं, विटामिन ई है, इसका इस्तेमाल जो है, और कैल्शियम, विटामिन डी, इन चीज़ों का इस्तेमाल ख़ास तौर पे। और अगर स्लीप के इश्यूज़ हैं, एंजाइटी के इश्यूज़ हैं, तो फिर स्पेसिफिक टैबलेट्स उसके हिसाब से, जैसे हम मेलाटोनिन देते हैं। मेलाटोनिन नेचर के बहुत करीब है, हार्मोन है, सो ये टिपिकल जो एंटी एंजाइटी या साइकेट्री ड्रग्स है उसमें नहीं आता, लेकिन ये आपको स्लीप इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और इसी तरह अगर किसी पेशेंट को सिग्निफिकेंट एंजाइटी और डिप्रेशन है, तो फिर हम उस एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए भी मेडिसिन देते हैं। अगर आपको मेरी अपॉइंटमेंट लेनी हो तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, और आप पहले भी मुझे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मरहम के प्लेटफॉर्म से अप्रोच करते रहे हैं, सो यू आर वेलकम फॉर द फ्यूचर एज वेल। थैंक यू वेरी मच।